बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं किचन विद तलहा यूट्यूब चैनल। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है गर्मियों की सौगात, मसाले भरे बैंगन। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं और बनाने में बहुत आसान है। आपने सारे स्टेप को देखना है। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में हमने दरमियाने साइज़ के 5 अदद बैंगन ले लिए हैं। 1.5 टीस्पून हमने नमक लिया है, 1.5 टीस्पून हमने सुरख मिर्च ली है, 1.5 टीस्पून हमने सूखा धनिया लिया है और 1.5 टीस्पून हमने खट्टा अमचूर लिया है। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर से डंडियाँ काटेंगे और साइडों से इसकी नोक्स काट लेंगे। आपने अच्छे से चेक कर लेना है, बैंगन में कोई सुराख नहीं होना चाहिए। अगर बैंगन में सुराख होगा तो वो इसका मतलब वो सही नहीं है। आप जब भी कोई सब्ज़ी या फ्रूट को इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले इसको अच्छे से वॉश कर लिया करें, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है कि किस किस्म के केमिकल लगे होते हैं। अब इस तरीके से हम इसको कट लगाएंगे। छुरी को एक साइड से डाल कर दूसरी साइड से निकालेंगे और फुल नीचे तक नहीं कट करना, बस लास्ट से थोड़ा सा ऊपर आपने इसको कट करना है और दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। देखिए, आपने बिल्कुल सेम इसी तरीके से ही कट करने, बिल्कुल नीचे तक नहीं कट कर देना फिर, क्योंकि मसाला इसका बाहर निकल आएगा। ये सेम प्रोसीजर जो है ना आपने सारे बैंगन के साथ करना है और आपने इसी तरह इनको प्रेस करके ना चेक कर लेना कि कोई बैंगन अंदर से ख़राब तो नहीं है हमारा। इसी तरीके से आपने सारे बैंगन को कट लगा लेने हैं। ये जो हमने मसाले लिए थे अब इसी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी प्लेट के अंदर। लीजिए, अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब छुरी की मदद से हम इसको बैंगन के अंदर फिलिंग करेंगे। बैंगन को आपने थोड़ा सा प्रेस करना है जो कट लगा हुआ है और उसके अंदर हम छुरी के साथ इस तरह मसाले भर देंगे। चारों तरफ जो हमने कट लगाए चारों तरफ हमने इसी तरह प्रोसीजर करना है। देखिए, एक बैंगन के अंदर हमने मसाला फिल कर लिया है। इसी तरह आपने सारे बैंगन के अंदर मसाले को ऐड कर देना है। बैंगन जो है ज़्यादा गर्मियों में पसंद किए जाते हैं। चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख ली और उसके अंदर 1/2 कप ऑयल डाल लेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका हुआ, अब इसके अंदर हम बैंगन ऐड कर देंगे। इसको फ्लेम को हम लो पे रखेंगे। अब कढ़ाई का हम इसके ऊपर से ढक्कन दे देंगे। पाँच मिनट बाद हम ढक्कन उठाएंगे और इनका साइड्स को चेंज करेंगे। अब 10 से 15 मिनट हो चुके हुए हैं। अब हम ढक्कन उठाएंगे। माशाल्लाह, देखिए बैंगन कितने सॉफ्ट और नरम हो चुके हुए हैं, अंदर से पक गए हैं। अब हम बैंगन को हम डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद इसी ऑयल के अंदर इसकी अब ग्रेवी बनाएंगे। तीन से चार अदद हमने दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए थे और उनको चॉप कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और प्याज़ों को थोड़ा सा भुनाई देंगे, ज़्यादा नहीं हमने इनको भुनना। उसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा उसको भून लेंगे। देखिए माशाल्लाह, प्याज हमारे दाना दाना नज़र आ रहे हैं चॉप किए हुए। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे।
3 से 4 अदद हमने टमाटर लिए थे जिनको चॉप कर लिया था। अब वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम इसके मसाले ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून हमने सुरख मिर्च ली है, 1.5 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 1.5 टीस्पून हमने सूखा धनिया लिया है। ये मसाले ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे। उसके बाद कढ़ाई का ढक्कन उठा लेंगे और बैंगन ऐड कर देंगे। बैंगन ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। दम पे रख देंगे और कढ़ाई का ढक्कन दे देंगे। अब ढक्कन उठा लेंगे। माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे ऑयल हमारा ऊपर आ चुका हुआ है। मसाले भरे बैंगन हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हुए हैं। बैंगन अंदर से पक चुके हुए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट नरम से हो गए हुए हैं और ग्रेवी भी इसकी हमारी रेडी हो गई है। अब थोड़ा सा ऊपर से धनिया से गार्निश करेंगे। उसके बाद हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। लीजिए देखिए माशाल्लाह मसाले भरे बैंगन कितने मज़े के बने हैं, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़े की बनती है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इसी के साथ अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे, आपकी परेशानियों को, आपकी तकलीफ़ों को दूर करे, आपको सेहतयाबी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आपके खानों में, आपके रिस्क में बरकत अता फ़रमाए। इस छोटी सी दुआ के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।